केजरीवाल से 26 अप्रैल तक जवाब मांगा गया है। अब जवाब देना है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को। आज देखिए सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। याचिका उनकी तरफ से लगाई गई थी। हाई कोर्ट की तरफ से जो फैसला आया था उसको लेकर चुनौती दी गई थी और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने अब ईडी को नोटिस जारी किया है। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी बलराम पांडे जुड़ चुके हैं। बलराम, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया है, यानी 26 अप्रैल तक जवाब यहां पर मुख्यमंत्री को देना होगा। देखिए, आपको बता दें कि जिस तरीके से आज कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर सुनवाई करते हुए ईडी को नोटिस जारी किया और कहा कि ईडी 24 अप्रैल तक अपना जवाब कोर्ट में दाखिल करेगी और साथ ही ये भी कहा कि अगर अरविंद केजरीवाल अपना पक्ष रखना चाहते हैं ईडी के जवाब के बाद तो वो 26 अप्रैल तक अपनी बात कोर्ट के सामने रख सकते हैं और अगली जो सुनवाई है वो 29 अप्रैल को होगी। तो यानी 26 अप्रैल तक दोनों पक्ष अपना जो जवाब है वो कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और उसके बाद 29 अप्रैल को कोर्ट सुनवाई करेगा और उसके बाद दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा कि आखिरकार अरविंद केजरीवाल को राहत दी जाए या फिर नहीं। बिल्कुल, क्योंकि अरविंद केजरीवाल के लिए एक यही उम्मीद बची है। तो क्या लगता है कि कोई राहत सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को क्या मिल सकती है? किसी तरह की कोई उम्मीद उनके लिए? देखिए, आपको बता दें कि अरविंद केजरीवाल ने अपनी अर्जी में दो बातें रखी हैं। पहला, उन्होंने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती दी है और कहा कि जिस तरीके से उनकी गिरफ्तारी हुई है वो पूरी तरह से गलत है। साथ ही उन्होंने अपनी अर्जी में दूसरी बात रखते हुए कहा है कि उन्हें अंतरिम राहत कोर्ट से दी जाए क्योंकि उन्हें अभी तक किसी तरह से किसी भी कोर्ट से कोई सजा नहीं सुनाई गई है और साथ ही जो पूरा मामला है वो ईडी के सामने है, जो सबूत हैं वो ईडी के पास हैं। तो ऐसे में ये कहना कि सबूतों से छेड़छाड़ हो सकती है इसकी भी गुंजाइश नहीं है। तो ऐसे में उन्होंने अंतरिम राहत की भी मांग की है। हालांकि हाई कोर्ट से जब उनकी अर्जी खारिज हो गई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। अब देखने वाली बात ये होगी कि जिस तरीके से उनको अंतरिम राहत देने का विरोध ईडी ने हाई कोर्ट में किया था, क्या उसी तरीके से सुप्रीम कोर्ट में भी ईडी विरोध करेगी और जब ईडी अपना जवाब 22 अप्रैल को कोर्ट में सबमिट करेगी तो क्या कुछ दलीलें देती है, ये भी देखने वाली बात होगी। हालांकि कोर्ट ने ये भी कहा है कि अरविंद केजरीवाल भी अपनी बात कोर्ट के सामने रख सकते हैं, लिखित में अपना जवाब दे सकते हैं और उनको 26 अप्रैल तक का वक्त दिया है। यानी जो ईडी अपना जवाब दे उसके आधार पर वो अपना जवाब कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं और 29 अप्रैल को कोर्ट सुनवाई करेगा। दोनों पक्षों की जो जवाबदेही जो कोर्ट में शामिल हुई है वो भी देखेगा और साथ ही दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट किसी नतीजे पर पहुंचेगा। हालांकि अरविंद केजरीवाल को काफी उम्मीद है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राहत मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से हाई कोर्ट में ईडी ने अपनी बातें रखी और अपनी दलीलों के आधार पर बताया कि उनके पास पुख्ता सबूत हैं कि किस तरीके से किंग है अरविंद केजरीवाल, तब देखने वाली बात ये होगी कि सुप्रीम कोर्ट में ईडी किस तरीके से दलीलें रखती है और उन दलीलों पर अरविंद केजरीवाल के जो वकील हैं अभिषेक मनु सिंघवी वो किस तरीके से पलटवार करते हैं। जी तो बिल्कुल, कुल मिलाकर बलराम 24 अप्रैल को देखिए, 24 अप्रैल तक का समय ईडी को मिला है। ईडी को दलीलें रखनी है और 24 अप्रैल तक अपना जवाब दाखिल करना है। जी न्यूज़।